नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। फाइनली दोस्तों, यूपी पुलिस और आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। लेकिन उससे पहले मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आज 11 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल मैंने जीरो से शुरू किया था और आज मेरे 11 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और दोस्तों जो चीज़ मैंने जीरो से शुरू की थी, आज मेरे 11 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आइए चलते हैं कि यूपी पुलिस और आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, आरओ एआरओ में 2 पद यानी कि अपर निजी सचिव के लिए 300 पद जो अगले महीने यानी सितंबर के द्वितीय सप्ताह में जिसका अप्लाई डेट चालू है, और जो लाखों युवाओं का सपना आरओ एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन भी अक्टूबर के प्रथम माह में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा आपको, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको आयोग की वेबसाइट पर आप वहां जाकर के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अप्लाई नहीं करते हैं तो आप आरओ एआरओ के फॉर्म नहीं भर सकते, यह आयोग ने यह कहा है। अब चलते हैं दोस्तों यूपी पुलिस की वैकेंसी की तरफ। दोस्तों यूपी पुलिस का अभी हाल ही में आयोग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 52,000 से अधिक पद यूपी पुलिस में आएंगे या 58,000 के पद करीब आएंगे। दोस्तों आप साइड में फोटो देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और दोस्तों चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने फोटो एवं पीडीएफ सहित पोस्ट किया है, आप वहां जाकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यह वीडियो बनाएं और ज्ञान की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आ गए हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां आपको हम एग्जाम से संबंधित 5 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करते हैं और कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं इसका जवाब देने से। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों मुगलों का वंश भारत पर कब स्थापित हुआ? दोस्तों अगर मुगलों की बात करें तो मुगल वंश भारत पर 1526 ईस्वी में बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया युद्ध में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में कहता है। यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बाबर थे, संस्थापक थे बाबर, इसके संस्थापक बाबर थे। दोस्तों बाबर ने भारत में जब बाबर भारत में शासन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था उनका, पहला तो था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था। दूसरा था उनका खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा का युद्ध उन्होंने 1527 में किया था, उसके ठीक 1 वर्ष बाद किया था खानवा का युद्ध। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। और तीसरा जो किया था उन्होंने चंदेरी का युद्ध। दोस्तों इसको 1528 में बाबर द्वारा किया गया था। और जो चौथा युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था, घाघरा का युद्ध। दोस्तों इसको 1529 में बाबर के द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों बाबर लगातार 4 युद्ध लड़ा और चारों युद्ध में लगभग वो विजयी रहा और 1530 ईस्वी में बाबर की मौत हो गई। बाबर के बाद मुगल वंश की गद्दी पर हुमायूं बैठा जो कि उसका पुत्र था। लेकिन दोस्तों करीब 9 या 10 सालों के शासन करने के बाद इसका पुत्र हुमायूं वो शेरशाह सूरी, जो कि उस समय के तत्कालीन प्रभावशील राजाओं में से एक थे, शेरशाह सूरी के द्वारा कन्नौज युद्ध में हुमायूं को हरा दिया जाता है और फिर शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और हुमायूं ईरान चला जाता है। और वहीं पर हुमायूं जो है हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है और उन्हीं के हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। और उसके बाद 1556 में अकबर इस भारत का राजा बनता है, मुगल वंश का शासक बनता है। उसके बाद फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। अकबर और
अकबर के बीच होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है और उसके बाद फिर अकबर शासक बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, जो कि तुर्क था। और चूंकि दोस्तों जब उसमें प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने दयावश दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। और लेकिन वही मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय कराता है। यानी कि जब प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था, और मोहम्मद गौरी ने ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। दरअसल दोस्तों कहानी ये है कि जब 1991 में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, तब उस समय सबसे शक्तिशाली राजाओं में पृथ्वीराज चौहान एक राजा था, जो विदेशी शक्तियों से निपटने के लिए सक्षम था। लेकिन जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ तो मोहम्मद गौरी हार गया था, और बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी एक साल बाद पुनः फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें धोखे के कारण मोहम्मद गौरी ने सुबह एकदम प्रातः काल यानी कि सुबह के भोर के समय एकदम आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो उतना तैयार नहीं थी, सतर्क उतना नहीं थी, और उसमें धोखे से हमला करने के बाद मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और उसके बाद वह पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज एग्जाम में दोस्तों कभी कभी थर्ड इस तरह भी आ जाता है, जैसे पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है, और गौरी के बीच हुआ था। गौरी के बीच दोस्तों 1192 में। दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान की एक हार की वजह और भी है कि जयचंद, उस समय कन्नौज का शासक जयचंद था, और जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था, और संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था, और उसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण कर लिया था। और यही वजह है कि कन्नौज का शासक जयचंद जब गौरी भारत पर यानी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान को जलनवश बचाने नहीं जाता है, और दोस्तों एक हार के कारण ये भी रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन, वायरस की खोज किसने की? दोस्तों वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। दोस्तों अब बात करते हैं वायरस की खोज किसने की थी। दोस्तों वायरस की खोज 1892 में रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब रूस के वैज्ञानिक तंबाकू में मोंजेक एक रोग होता है, तंबाकू में मोंजेक, उस रोग की खोज कर रहे थे, और उसी दौरान एक नए चीज की खोज हो गई, उसका नाम था वायरस। दोस्तों इसकी खोज 1892 में की गई थी। दोस्तों जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप लोग नोट्स लेकर बैठे और साथ में नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। 1892 में वायरस की खोज इवान विस्की ने की थी। इवान विस्की ने की थी, जो कि तंबाकू पर खोज कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो वहीं पर इसकी खोज हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं भारत पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। भारत पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों भारत में आपातकाल। दोस्तों भारत में तीन प्रकार के आपातकाल यानी कि 3 प्रकार के आपात उपबंध का जिक्र किया गया है, जिसमें से आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है,
और दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन हो जाता है, और तीसरा आपका वित्तीय आपात हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे भारत देश में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। दोस्तों राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में आता है, और जो वित्तीय आपात है वो आर्टिकल 360 में आता है। और आपातकाल 352 के अंतर्गत आता है, पहला आपातकाल। दोस्तों अब इंडिका के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों समय समय पर हमारे देश का इतिहास जानने के लिए पुस्तकों और साहित्यिक स्रोतों की भी आवश्यकता होती है, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत या कह सकते हैं कि पुस्तक का नाम इंडिका है। दोस्तों इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जो कि यूनान का रहने वाला था। जब सिकंदर 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता था तो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर और यूनान का दार्शनिक मेगास्थनीज भारत आया था। और दोस्तों उन्होंने ही भारत उस समय मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में और राज्य प्रशासन कैसे चलता था, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक उसी के ऊपर लिखी है। मेगास्थनीज। तो दोस्तों इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।